आगे बढ़ गई है और जो अधिवक्ता से हमें एक कॉपी मिली है CIL टोकन नंबर आगे बढ़ाने की, उस कॉपी से आपको रूबरू करा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरा लेखा जोखा है और इसी पर संध्या 2 बजे के बाद टोकन नंबर चढ़े। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप अभ्यर्थियों को इंसाफ मिले। ऐसे में ये एक बड़ी जीत की ओर बढ़ता हुआ कदम आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। कॉपी संध्या पर टोकन नंबर चढ़ जाए, आज आपको इस पर टोकन नंबर नजर आएगा और ये बड़ी जीत आप अभ्यर्थियों की होगी। और आप जो भी सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी है उनको भी हम कहेंगे कि एक साथ हो जाए शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। एस्टेट इनवाइट अभ्यर्थियों की बड़ी जीत की शुरुआत हम कर चुके हैं। CIL के टोकन नंबर के बाद अब आगे जल्द सुनवाई की ओर बढ़ेगा केस और इसके बाद जीत सुनिश्चित है। धन्यवाद। जीत सुनिश्चित है और कैसे सुनिश्चित है ये आपके स्क्रीन पर 30/11/2011 ये तारीख आप एस्टेट इनवाइट अभ्यर्थियों को याद रखना है। उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक की बहाली 72,825 पदों पर प्राइमरी शिक्षकों की बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकला। यही नोटिफिकेशन जीत दिलवाएगा इन मेरिट 2019 एस्टेट अभ्यर्थियों को। 2011 का साल याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और 30/11/2011 को यह नोटिफिकेशन आया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों का चयन करना था और इस नोटिफिकेशन में 1 से 5 में 72,825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की बात थी। आपको ये जानना चाहिए कि इस नोटिफिकेशन से पहले 8 नवंबर 2011 को उत्तर प्रदेश शिक्षक नियोजन नियमावली को संशोधित किया गया। नियमावली 1981 को संशोधित किया गया। 12वां संशोधन था ये। संशोधन की TET के अंक के आधार पर आगे शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ऐसे में चयन प्रक्रिया कॉलम 8 कंडिका क आपके स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं साफ तौर से लिखा है, समस्त चयन प्रक्रिया संबंधित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था द्वारा जिला अधिकारी के पर्यवेक्षण निर्देश में संपादित की जाएगी तथा चयन मेरिट के आधार पर निम्नवत किया जाएगा। कैसे किया जाएगा आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा TET कक्षा 1 से 5 के लिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नाम अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी TET परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में रखे जाएंगे। एस्टेट इनमेरिट अभ्यर्थियों के नोटिफिकेशन में भी समान रूप से यही बात लिखी गई है कि TET के अंक के आधार पर अवरोही क्रम में किया जाना है। ऐसे में आप समझ सकते हैं नोटिफिकेशन बिल्कुल समान है। आगे लिखा, 2 अभ्यर्थियों ने अगर समान अंक प्राप्त किए हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थियों को उच्चतर स्थान दिया जाएगा, मतलब प्राथमिकता जिसकी आयु ज्यादा उसको दी जाएगी। नोटिफिकेशन आपने देख लिया, नियमावली में संशोधन को आप जान गए। अब उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ क्या कि ये मुद्दा एस्टेट इनमेरिट अभ्यर्थियों से जुड़ गया, तो इसके लिए आपको थोड़ा और पीछे ले चलते हैं। 26 सितंबर 2011 TET का विज्ञापन आया। पूरे भारत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब TET के आधार पर शिक्षकों की बहाली करनी थी 1 से 5 और 6 से 8 में। बिहार में भी आपने 2011 में TET का जो आयोजन देखा ये इसी प्रावधान से हुआ था। राज्य में 2011 में TET की परीक्षा हुई और सिर्फ 1 से 5 की नहीं 6 से 8 की भी परीक्षा। आप समझे कि 1 से 5 के नोटिफिकेशन में चर्चा हुई कि TET के अंक को प्रधानता दी जाएगी। ऐसे में 6 से 8 के नोटिफिकेशन में इस तरह की कोई चर्चा नहीं थी। इसके बाद जब TET की परीक्षा हुई 1 से 5 और 6 से 8 की, अगले साल 2012 में सरकार बदल चुकी थी और अब अखिलेश यादव की सरकार आई। आप ये समझे कि नई सरकार ने TET के अंक को प्रधानता न देकर शैक्षणिक आहारता को प्रधानता दी। ऐसे में अब मामला पेश पास किया। आप देख सकते हैं शिक्षकों की भर्ती शैक्षणिक मेरिट से बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन। इसी संशोधन के बाद वो भी देख ले, लिखा है लखनऊ राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक अध्यापक सेवा नियमावली 2012 को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक शिक्षक पात्रता परीक्षा मानते हुए शिक्षकों की भर्ती में शैक्षणिक मेरिट से करने की बात की जा रही है। इस खबर में आप देख सकते हैं ये 2012 की बात है। 2011 में नोटिफिकेशन निकला और 2012 में फिर से संशोधित करके कहा गया कि अब TET के अंक पर नहीं, अब शैक्षणिक मेरिट पर आगे बहाली की प्रक्रिया बढ़ेगी। और यह विवाद बढ़ा और विवाद के बाद अभ्यर्थी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ा जजमेंट आया एस्टेट इनमेरिट अभ्यर्थियों के लिए वो रामबाण है। आप देख सकते हैं 66,000 शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से रहा 72,825 सीटों का जिक्र आप देख सकते हैं। कि अखबार ने क्या लिखा है ये देख लें। यूपी सरकार ने नियम बनाया था कि सिर्फ TET के आधार पर शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, नियुक्ति में शैक्षणिक योग्यता पर भी गौर किया जाएगा। सरकार ने इन दोनों आधार पर मेरिट लिस्ट बनाने का निर्णय लिया। इसका विरोध अभ्यर्थियों ने कहा और अभ्यर्थियों ने कहा कि नोटिफिकेशन के साथ अभ्यर्थियों को मंजूर नहीं। अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट और हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी ये देख लीजिए।
हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार को इस तरह का नियम बनाने का कोई अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मतलब हाई कोर्ट ने कहीं न कहीं नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली को सही माना था, पर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे इस मुद्दे को लेकर। और उस वक्त के अखबार ने क्या लिखा था आपके स्क्रीन पर है, टीईटी मेरिट पर ही कड़े शिक्षकों की भर्ती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र है, आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी पास प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ करते हुए यूपी सरकार से कहा कि वह नवंबर 2011 के विज्ञापन के अनुसार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति करे और इसके लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 72,825 शिक्षकों की बहाली, जैसा कि हमने आपको बताया। जस्टिस HL दत्तू की पीठ ने यह बड़ा फैसला किया था। लिखा है कि शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं शैक्षणिक गुणवत्ता के आधार पर भर्ती चाहने वाले अभ्यर्थी परेशान हैं। आप समझ सकते हैं कि वहां भी 2 गुट थे और जिसमें जो अभ्यर्थी टीईटी के अंक पर आगे बहाली को सही मानते थे, नोटिफिकेशन को सही मानते थे, उन्हीं की जीत हुई। ऐसे में अमर उजाला ने उस वक्त क्या लिखा था, 72,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। आप जो बार बार सुनते कि खेल के बीच में नियम नहीं बदलते, ये इसी केस से आया है। आप देख सकते हैं शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि नियम खेल के बीच में नहीं बदले जा सकते। आपके स्क्रीन पर हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के झलक को भी दिखलाने की कोशिश की, आप देख सकते हैं। ऐसे में जीत इन मेरिट अभ्यर्थियों की सुनिश्चित है। शिक्षा सुधार रोजगार ने कड़ी मेहनत करके हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इकट्ठा किया और पटना हाई कोर्ट के PIL में आगे लगाया। ऐसे में आप अभ्यर्थी जो इन मेरिट अभ्यर्थी अब भी पीछे अगर रहते हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत के बाद इन सबूतों को हमने इकट्ठा किया होगा। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को समझना चाहिए कि आपके अधिवक्ता ने भी कड़ी मेहनत की है और विभिन्न सबूतों के साथ लगातार दिन रात की मेहनत के बाद आपका PIL आगे स्टैंड हो रहा है। पर आप अभ्यर्थी अगर सहयोग नहीं करेंगे तो हम कैसे इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। कदाचार और गुणवत्ता युक्त परीक्षा शिक्षा सुधार रोजगार ने कड़ी मेहनत के बाद रद्द करा के आज आप अभ्यर्थियों को इन मेरिट में खड़ा किया। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार आगे PIL के जरिए आप इन मेरिट अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली में भी 100% इन मेरिट अभ्यर्थियों को बहाली में मौका दिलवा सकता है। पर इसके लिए आप अभ्यर्थियों को भी आगे आना होगा। आशा है इस वीडियो से आप अभ्यर्थियों को कई नई जानकारी मिली होगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया, कोर्ट के जजमेंट के झलक को भी दिखलाने की कोशिश की, आप देख सकते हैं। ऐसे में जीत इन मेरिट अभ्यर्थियों की सुनिश्चित है। शिक्षा सुधार रोजगार ने कड़ी मेहनत करके हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इकट्ठा किया और पटना हाई कोर्ट के PIL में आगे लगाया। ऐसे में आप अभ्यर्थी जो इन मेरिट अभ्यर्थी अब भी पीछे अगर रहते हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत के बाद इन सबूतों को हमने इकट्ठा किया होगा।